हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 7वीं का सामाजिक अध्ययन का अध्याय 5 पढ़ने वाले हैं। औरतों ने बदली दुनिया। तो दुनिया में जो परिवर्तन हुए हैं उसमें औरतों ने क्या अपना योगदान दिया है और उनके महत्व के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे और किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया अपने जीवन में और जो भी अभी उनको अधिकार मिल रहे हैं हमारे समाज में, उसके बारे में इस अध्याय में पूरा हम पढ़ेंगे। इसमें जो औरतें काम करते हैं, खेती करते हैं, किसानी करते हैं खेतों में, जो कि 83.6% महिलाएं होती हैं, जबकि किसान के नाम से हम सिर्फ पुरुषों को ही जानते हैं। तो इस बारे में इस अध्याय में दिया गया है। और आगे जाएंगे तो यहाँ पर जो एक 27 वर्षीय लक्ष्मी लकड़ा की कहानी दी गई है, जो एक आदिवासी परिवार से थी और उन्होंने ट्रेन इंजन ड्राइवर का जो नौकरी है उसको रेलवे परीक्षा में पास करके उसको प्राप्त करके इस नौकरी को प्राप्त करके उन्होंने यह साबित कर दिया कि महिलाएं जो है हर क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। और आगे अब जब जाएंगे तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें दी गई है, जिसमें यह बताया गया है किस तरह से बच्चों पर दबाव बनाया जाता है माता पिता के द्वारा कि वो कौन सा विषय चुने अपने भविष्य में, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, और किसी लड़के पर क्या दबाव होता है, किसी लड़की पर क्या दबाव होती है। ये सारी चीज़ें इस अध्याय में दी गई है। तो हम एक सारांश थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद मैं विस्तार में पढ़ूंगा इसको, ताकि जो छोटे बच्चे हैं हमारे वो भी समझ सकेंगे कि इस अध्याय में दिया क्या है। यहाँ पर रमाबाई की कहानी दी गई है। उन्होंने जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, विधवा महिलाओं के लिए उनको कारपेंटरी और प्रिंटिंग प्रेस का उन्होंने ट्रेनिंग देना शुरू करवाया। उनके जीवन के जो संघर्ष है उनके बारे में भी यहाँ पर दिया है। आप लोग समय बचाना चाहते हैं तो जल्दी से इस एनसीईआरटी की पुस्तक को पढ़ लीजिएगा एक बार सरसरी निगाहों से, तो आपको समझ में आ जाएगा। रुकया सखावत हुसैन जी का उल्लेख है यहाँ पर, जिन्होंने लड़कियों के पढ़ाई के लिए स्कूल खोले थे और भी जब उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था और महिलाओं को कुछ करने के लिए भी समाज आगे बढ़ने नहीं देते थे और महिलाओं को कमज़ोर माना जाता था, उस समय में इन्होंने अपना सपना देखा था एक, जिसमें कि लेडी लैंड उनका सपना था, जिसमें वो हवाई जहाज़ उड़ाती हुई दिखाई गई थी और पुरुषों के साथ मुकाबला करती हुई दिखाई गई थी, मतलब सपने में उन्होंने देखा था। तो उस कहानी का यहाँ पर उल्लेख हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अभी जो महिलाओं को, हम बच्चों को जो एजुकेशन दे रहे हैं उसके पीछे संघर्ष के बारे में दिया गया है। फिर भी बहुत सारे बच्चे जो हैं हमारे एजुकेशन से छूट जाते हैं अभी भी। यहाँ पर कास्ट व्यवस्था में दिया है, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं उनकी जो बेटियां हैं वो सबसे ज़्यादा स्कूल छोड़ देती है। उच्च माध्यमिक कक्षाओं में जाकर 9वीं से 10वीं तक ही उन लोग पढ़ पाते हैं। करीब 81% लड़कियां जो है स्कूल नहीं जा पाती हैं। उसके बाद में 76% लड़के स्कूल नहीं जा पाते हैं। और ये दिया गया है कि कौन से जाति के लोग ज़्यादा स्कूल नहीं जा पाते हैं और उनके पीछे कारण क्या होता है। उनकी गरीबी उनका कारण होता है, और भी जो कारण होते हैं वो सारी चीज़ें इस अध्याय में बहुत अच्छे से समझाया गया है हम लोगों को। और बीच बीच में कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं ताकि हमारा मानसिक विकास इससे हो सके। और साथ में कुछ ग्राफ के जरिए भी बताया गया है। और आगे हम देखेंगे तो महिला आंदोलन, उन्होंने किस तरह से आंदोलन किया अपने अधिकारों के लिए, और वो बहुत ही अच्छे से इस अध्याय में समझाया गया है। अभियान चलाया जाता है महिलाओं के द्वारा किसी अपने अधिकार के लिए, और सुप्रीम कोर्ट में भी जो केस दायर होते हैं, ये सब कहानी हम आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। और समाज में जागरूकता फैलाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए यह एक
गली नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो स्त्रियों पर पुरुषों के द्वारा जो अत्याचार होते हैं उसको दर्शाया गया है और जागरूकता बढ़ाया जा रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और उनके साथ जो अत्याचार हुआ है और आज भी हो रहा है उसके प्रति जो है जागरूकता फैलाया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं लोग जब कुछ गलत हो जाता है। आए दिन आप न्यूज़ में सुनते हैं कि कई बच्चों के साथ जो है दुष्कर्म जैसे मामले होते हैं तो पूरा देश उससे आक्रोश में आ जाता है। तो फिर सरकार के प्रति, शासन के प्रति, कानून के प्रति हम विरोध प्रदर्शन करते हैं कि ऐसी घटनाएं जो है आने वाले समय में ना हो। और जो 8 मार्च है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं सभी महिलाएं अपने इस संघर्षों के सफलता के बाद उन लोग जश्न मनाते हैं 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कुछ ऑफिसों में, बैंकों में महिलाओं को इस दिन कुछ उनको उपहार दिया जाता है महिला दिवस के दिन में। तो मैं जब जॉब कर रहा था तो उस समय भी बैंक में था तो मैडम को जो है मैनेजर के द्वारा एक चांदी के सिक्के दिए जाते थे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में। तो उनको एक विशेष तरह से सम्मानित किया जाता है महिला दिवस के दिन संस्थाओं के द्वारा। उसके बाद हम यहाँ पर अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे और जो यहाँ पर शब्द सारांश है इसको भी हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इतना है इस अध्याय में। सारी बातें आप लोगों को मैंने बता दी है एक 5 मिनट के शॉर्ट सारांश में। अब अगर आप लोग खुद से ये पाठ पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर आप हमारे साथ जो है आगे पढ़ना शुरू कर सकते हैं, जिसमें हम आगे एक एक लाइन को पढ़ेंगे और समझेंगे कि एनसीईआरटी किस तरह से बहुत ही आसानी से समाज में होने वाले घटनाओं को हमारे सामने रखती है। और ये घटनाएं बहुत लंबे समय से हो रही हैं और आने वाले समय में भी यह सब घटनाएं घटित होते रहेंगी और वर्तमान में भी घटनाएं हो रही हैं जो कि आप सीधे तौर पर एनसीईआरटी के जो अध्याय होते हैं उसका वर्तमान में जो घटनाएं होती है उससे जोड़कर आप देख सकते हो कि किस तरह से हमारे समाज में चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट्स हैं और जो भी शिक्षित हैं, शिक्षित होने के नाते कम से कम हमें एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए, जिससे हमें समाज की समस्याओं और उसके निराकरण के बारे में हमको पता चल सके और हम उसका समाधान निकाल सके। आने वाले समय में इन फ्यूचर हम जो समाज है एक बेहतरीन समाज का निर्माण कर सकें। जॉब लगे ना लगे ये अलग बात है, पर हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए जो चीज़ें हमें सिर्फ एनसीईआरटी से ही पता हो सकती है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अभी स्टार्ट से ही पढ़ना शुरू करते हैं। तो पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम ही नहीं माना जाता है। हमने यह भी पढ़ा कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय भी नहीं है। और इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। हम यह भी याद करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किए पहले भी और आज भी। शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिला आंदोलन द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में भी संक्षेप में जानेंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसको। यहाँ पर 6 बॉक्स आप देख रहे हो कि यहाँ पर लिखना है कौन क्या काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉक्सेस हैं यहाँ पर एक किसानी कौन कौन करता है। तो यहाँ पर चित्र बनाना है कि किसानी के में काम में कौन है, पुरुष है कि महिला है। ये चीज़ हमको यहाँ पर बनाना है, चित्र बच्चों से बनवाना है। एक मिल में जो मजदूर काम करते हैं वो कौन होते हैं, पुरुष होते हैं या महिला होते हैं, इस बारे में इसमें चित्र बनाना है। एक नर्स जो नर्सिंग काम है, जो देखभाल सेवा करने का काम, ये कौन करता है, पुरुष या महिला।
एक वैज्ञानिक, हमारे समाज में लोगों के मन में जो वैज्ञानिक को लेकर के जो सोच है, वैज्ञानिक कौन होता है, पुरुष होता है, महिला होता है, ये चीज़ यहाँ पर है। बनाना है हमको चित्र, जो बच्चे बनाएंगे उसको आकलन करना है, एक पायलट और यहाँ पर एक शिक्षक। तो यहाँ पर चलिए अब आपकी कक्षा द्वारा बनाए गए चित्रों को देखें। देखने के लिए नीचे दी गई तालिका को भरिए। अब हर व्यवसाय के लिए पुरुषों और महिलाओं के चित्रों को अलग अलग जोड़िए। तो ये कॉलम बन गया है, ठीक है। यहाँ पर वर्ग में दिया है ये सारे लोग, शिक्षक, किसान, मिल मजदूर, नर्स, वैज्ञानिक, पायलट, और यहाँ पर लिखना है कि पुरुष चित्र कितने बने गए और महिला चित्र कितने बनाए गए। यहाँ पर कुछ प्रश्न है कि क्या महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुष अधिक हैं, क्योंकि अभी भी हमारे भारतीय समाज में जो है सबसे ज़्यादा बाहर के काम जो है पुरुष ही करते हैं, और महिलाओं को जाने का अनुमति नहीं मिलता है ज़्यादातर। और दूसरा जो प्रश्न है, किस प्रकार के व्यवसायों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक हैं। तो ये कौन से काम होते हैं, जैसे कि इसमें होते हैं पुलिस का काम, सेना, ड्राइवर, पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी होते हैं, रेलवे या वायुयान के जो पायलट होते हैं, और व्यापार में व्यवसाय करने के लिए फिर किसान में, वैज्ञानिक में, औद्योगिक मजदूर आदि व्यवसायों में जो है स्त्रियों की अपेक्षा जो है पुरुषों की जो चित्र है वो अधिक आपको मिलेंगे, पुरुषों की संख्या भी आपको अधिक मिलेगी। क्या तीसरा क्वेश्चन है, क्या सबने नर्स के लिए महिला का ही चित्र बनाया है, क्यों। देखिए, नर्स बोलने से सीधे से हमको एक महिला की छवि ही आती है सामने। क्यों, क्योंकि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती है, क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। रोगियों को, जो रोग से पीड़ित हैं, उन्हें घर जैसा स्नेह मिलना चाहिए, जो कि नर्स के रूप में ही महिलाएं जो कर पाएंगी इस चीज़ को। इसीलिए महिलाओं को ही ऐसा माना जाता है कि नर्स का काम अच्छे से कर सकेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि क्या महिला किसानों के चित्र तुलनात्मक रूप से कम है, यदि है तो क्यों। तो इसमें जो है किसानों की जो खेती का काम है कठिन होता है, जैसे कि हल चलाना, कुदाल चलाना, बोझा ढोना आदि। इन कामों को महिलाओं की अपेक्षा पुरुष आसानी से कर पाते हैं। महिलाओं को इन कामों में मुश्किल होती है, क्योंकि महिलाओं का शरीर पुरुषों की अपेक्षा नाजुक होता है। इसलिए महिला किसानों की संख्या पुरुषों की तुलना में कम है। जबकि जो छोटे मोटे काम हैं, पौधे बुआई करना, फसलों की कटाई करना, घास निकालना, ये सब कामों में जो है महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं। इसके आगे जो आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ मक्का निकाला जा रहा है तो महिलाओं के द्वारा निकाला जाता है। ऐसे काम में महिलाएं ही ज़्यादा करती हैं। एक सर्वे के अनुसार यहाँ पर दिया गया है, भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। उनके काम में पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, जैसे कि मैंने अभी बताया था, फसल काटना और कुटाई करना शामिल है। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि वो हल चलाता है और ट्रैक्टर चलाता है। तो इस तरह से भारी काम करते हैं तो पुरुष को ही किसान के रूप में देखा जाता है। अगला जो यहाँ पर दिया गया है, रोजी मैडम की कक्षा में 30 बच्चे हैं। उन्होंने अपनी कक्षा में यही अभ्यास कराया, परिणाम इस प्रकार रहे। तो उनके जो 30 बच्चे थे, उन्होंने से पुरुष में शिक्षक में 5 को बनाया गया और 25 बच्चों ने महिला को बनाया, महिला शिक्षक बनाई। और किसान में 30 पूरे के पूरे लोगों ने किसान में जो है हल चलाता हुआ एक किसान ही बनाए होंगे बच्चों ने। और मिल मजदूर में 25 पुरुष और 5 महिला बनाया गया चित्र। नर्स में जो है पूरे 30 के 30 महिलाओं का, और वैज्ञानिक में 25 पुरुष और 5 महिला, और पायलट में 27 पुरुष और 3 महिला पायलट बनाए गए हैं। तो ये चीज़ें हमें समझ में आती है कि किस तरह से समाज में कामों को विभाजित किया जा चुका है।
और जो कि बच्चे को भी पता हो गया है। कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। यहाँ पर देखिए रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के लिए पुरुषों के चित्र बनाए। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह कर सकती हैं। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। क्यों? कारण यही है कि सहनशील होती है, विनम्र होती है। और इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की ज़रूरत होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती हैं। तो ये सिर्फ माना जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी जो है नोबेल प्राइज़ मिल रहे हैं, महिलाओं को मिल रहे हैं, तो महिला भी वैज्ञानिक हो सकती हैं। पर अभी भी माना जा रहा था कि ऐसा नहीं है, महिलाओं को जो है तकनीकी कार्य करने की सक्षम नहीं होते हैं, ऐसा माना जाता है। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता है जो लड़कों को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप सहयोग ही नहीं कर रहे हो, लड़कियों को सहयोग ही नहीं कर रहे हो वो कुछ बने, जो कि जितना सहयोग लड़कों को मिल रहा है, तो फिर उनको बनने का अवसर कैसे मिल पाएगा। इसीलिए लोग ऐसे भी नहीं बन पाते हैं, यही कारण होता है। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें। तो जैसे ही उनकी पढ़ाई होती है, जैसे 10वीं और 12वीं पढ़ लेते हैं, तो उनको घर में ही उनको बताया जाता है भाई तुम्हारा काम है शादी करना और परिवार संभालना, ठीक। तो उससे आगे पढ़ने के लिए उनको फिर मौका भी नहीं दिया जाता है और उनके जीवन का लक्ष्य ही साबित कर दिया जाता है कि आपको शादी करना है और फिर परिवार चलाना है। तो ये भी कारण होता है महिलाओं के कम पढ़ा पाने का। यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है, तो कभी यह हमारी अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है जिसमें उन्हें अधिक वेतन मिले। देखिए लड़कों पर क्या चीज़ का दबाव है, लड़कों पर दबाव है नौकरी अच्छा मिलना चाहिए, अच्छा पैसा कमाना चाहिए, क्योंकि पूरे परिवार की जिम्मेदारी एक लड़के के ऊपर ही होगी भविष्य में, तो उसका पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर चल नहीं पाएगा, घर में अशांतियाँ पैदा हो जाएगी। तो उन पर भी एक दबाव होता है अच्छा वेतन पाने का। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और धौंस दी जाती है। आपको याद होगा कि कक्षा 6वीं की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने और रोने पर भी चिढ़ाया जाता है। तो बचपन से ही लड़कों को एक मजबूत बनने का समाज अपेक्षा रखती है लड़कों के ऊपर कि आप इतना मजबूत बनो कि आप किसी के सामने रो मत, और क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत कुछ संभालना होगा, बड़े बड़े निर्णय लेने होंगे, परिवार संभालना होगा। तो इसीलिए लड़कों को शुरू से ही अगर वो रोते हैं तो उनको यह बताया जाता है कि लड़के नहीं रोते और आप नहीं रो सकते, क्योंकि आपको ही जीवन का जो है संघर्ष में ज़्यादा रोल प्ले करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो है होती हैं समाज में। तो इस अध्याय में बहुत अच्छे से समझाया गया है कि लड़कियों और लड़कों की परिस्थितियाँ कैसी होती हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं परिवर्तन के लिए सीखना। तो ये हमारा एक ऊपर में छोटा सा छूट गया इनके बारे में, लक्ष्मी लाकड़ा के बारे में, तो इनको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया है कि रूढ़ियों को तोड़ा है, रेल का इंजन आदमी चलाते हैं
पर झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा ने इस धारा का रुख बदल दिया है। उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक है। लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कामों व अन्य जिम्मेदारियों में हाथ भी बटाती रही। उसने मन लगाकर और मेहनत से पढ़ाई की और स्कूल पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा अर्जित किया। फिर वह रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहली ही कोशिश में उत्तीर्ण हो गई। देखिए, तो परिश्रम करके इन्होंने रेलवे बोर्ड की परीक्षा में उत्तीर्ण कर लिया। लक्ष्मी कहती है, मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है और जैसे ही कोई यह कहता है कि फला काम लड़कियों के लिए नहीं है, मैं उसे करके रहती हूँ। लक्ष्मी के जीवन में ऐसा करने के अनेक अवसर आए। जब वह इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी और जब उसने पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई और जब उसने तय किया कि वह इंजन ड्राइवर बनेगी, तो ये सब चीज़ें उनके लिए एक चैलेंजेस थी। उनका दृष्टिकोण सीधा साधा है। जब तक मुझे मज़ा आ रहा है और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही हूं और मैं अच्छे से रह पा रही हूं और अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूं, तो मैं अपने तरीके से क्यों ना जीऊँ। तो अभी ये कई सारे लड़कियों में यह आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है कि वो लोग खुद अपने दम पर खड़े, अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं और किसी के अंडर में नहीं रहना चाहते हैं, किसी के एहसान तले नहीं रहना चाहते हैं। तो यह एक अच्छी बात है जिससे कि समाज में बराबरी आएगा और उनको भी उनके आत्मसम्मान का भी रक्षा होगा और महिलाओं के साथ जो अभी तक शोषण हुआ था आ रहा था वो भी बंद होगा। क्योंकि एक महिला पढ़ी लिखी होगी तो वो भी अपने जो बच्चे होंगे, अगर वो लड़की हुई तो उसको भी आगे बढ़ाने के लिए वो बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। तो मेन चीज़ यही है कि अभी जो है समाज में जो परिवार में महिलाएं ही महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो फिर बच्चे जो लड़कियां होती हैं उनको कैसे पढ़ाया जा सकेगा। तो मैं यहाँ पर एक मछली बना दिया हूँ, पता नहीं क्यों बनाया हूँ, जो भी हो मछली बनाना अच्छा लगता है मेरे को इसलिए बना दिया हूँ। बट आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है परिवर्तन के लिए सीखना। स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूलों में हर साल अधिकाधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम सोचने लगे हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हमारे लिए यह कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात या अनुचित बात भी मानी जा सकती है, परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या उनके बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। उन समाजों में जहाँ लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हारी, बुनकरी यानी कि वस्त्र बनाना और हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। चूँकि वे चाक नहीं
चलाती थी, इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं कहा जाता था। तो देखिए समाज में किस तरह से महिलाओं को सारा काम कराया जाता था, लेकिन मुख्य काम से उनको दूर रखा जाता है, जैसे कि ये कुम्हार में, बुनकर में, जबकि आप उसका 80% 80% जो काम होता है वो आप महिलाओं से करा रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो कि आप नहीं कर सकते जो चाक चलाने का काम है, तो फिर वो कुम्हार नहीं कहलाते थे, वो फिर बुनकर नहीं कहलाते थे, बाकी सारे काम लोग करते थे। और 19वीं शताब्दी में लगभग 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। उसके बावजूद तो बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए और स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया। आइए हम रासुंदरी देवी 1800 से जो है 1890 तक जो रही का अनुभव पढ़ें, जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में रहती थी और 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। उनकी पुस्तक आमार जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी पहली आत्मकथा है। रासुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। इस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। तो देखिए लड़कियों को पढ़ाना लिखाना नहीं है, क्योंकि उसको गुलाम बना के रखना है, उसको तो घर का काम करवाना है ना। तो वो पढ़ लिख जाएगी तो उसको समझदारी हो जाएगा, तो उस पर अत्याचार कैसे करेंगे पुरुष समाज। तो इसीलिए उनको इस तरह से बोल के रखा जाता था कि वो पढ़ेगी तो दुर्भाग्य हो जाएगा और फिर वो विधवा हो जाएगी, उसका पति मर जाएगा, ये सब चीज़ें उसको बता के रोका जाता था। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर लिखना पढ़ना सीखा। और रामसुंदरी देवी का कहानी थोड़ा ज़्यादा लंबा जा रहा है, फिर भी पढ़ लेते हैं, देखते हैं। रामसुंदरी देवी का जो कहानी है वो कह रही हैं कि मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी और उधर आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी। बीच में भी विश्राम नहीं कर होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी, मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं अभागी थी, उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया है, स्त्रियां पढ़ती नहीं हैं, इस तरह से वो खुद से बात करने लगती, खुद से समझाती थी। ठीक है, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी। फिर मुझे एक स्वप्न आया, मैं चैतन्य भगवान, एक संत थे चैतन्य भगवान, तो उनके जीवन का जो है पढ़ रही थी, सपने में वो पढ़ रही थी। बाद में दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी, मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना, विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी है, जब मैं उससे मंगाऊँ तुम उसे अंदर ले आना। और वे पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रख दी गई, मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे छुपा दिया। उसे छुपाना भी एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी को भी वह मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्तों पर लिख कर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। ताड़ के पत्ते क्या होते हैं, तो उसमें स्लेट वगैरह नहीं होते थे, तो एक पेड़ होता है जैसे नारियल का पेड़ होता है, वैसे ही उसके पत्तों पर लिखा जाता था। और उसमें से भी मैंने एक छिपा ली, उनके जो बेटे थे ताड़ पत्ते में जो अक्षर बना दी थी उसको छिपा ली। जब मौका मिलता मैं जाती और उस पन्ने को अक्षरों का मिलान कर अपने याद किए गए अक्षरों से करती। मैंने उन शब्दों का भी मिलान करने
की कोशिश की जो मैं दिन भर में सुनती रहती थी। अत्यधिक जतन और कोशिशों के एक लंबे समय के बाद मैं पढ़ना सीख गई, सीख सकी। तो देखिए, जो भी चीज़ें बहुत शिद्दतों से की जाती हैं वो पूरी हो जाती है। तो उनका भी यहाँ, उनकी जो इच्छा थी पढ़ना लिखना सीखना, तो वो पूरा हुआ, लेकिन काफ़ी समय लगा, छुप छुप के सीखना पड़ा। रास सुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भगवान पढ़ने का चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। स्वयं अपने लेखन में उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया। रासुंदरी देवी ने अपने दैनीय जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा है। ऐसे भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता था। इतना समय भी नहीं कि वे जरा बैठकर कुछ खा ही ले। तो ये रासुंदरी देवी जी का नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ये अपना कहानी बाद में लिखती है, पढ़ना लिखना सीखने के बाद। फिर समाज के सामने उनके जीवन का एक दृश्य आता है कि किस तरह से वो अपना जीवन व्यतीत करती हैं। और रुकैया सखावत हुसैन जी का कहानी हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। और एक कहानी हमारा यहाँ पर छूट गया है, रामाबाई जी का, इनके बारे में पढ़ेंगे। और ये कहानी जेवियर की कहानी। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो अगला जो पार्ट होगा इसमें हम बाकी पूरी चीज़ों को कंप्लीट कर देंगे। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए और पढ़ने के लिए सभी को प्रेरित करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।